हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार एसएससी सीजीएल का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समसूत्रण की विशेषता है, यानी कि सूत्री विभाजन की क्या विशेषता है। तो इसका हो जाएगा सम विभाजन। सम विभाजन इसकी समसूत्रण का विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें पादप उग सकते हैं। गलत विकल्प पर निशान लगाना है। तो किसमें पादप उग सकते हैं? जल अथवा मृदा जिसमें आवश्यक पोषकों का अभाव हो। तो एक गलत विकल्प है ऑप्शन डी, इसमें पादप उग नहीं सकते हैं, इसलिए गलत विकल्प पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा? वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसका त्वरण 0 होगा, यह भी सही है। ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणुओं की संख्या समान है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम 28 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम, इसमें परमाणुओं की संख्या समान है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की निश्चित मार्ग का प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत पर के आधार पर, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग का प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डोल्ड्रम किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो डोल्ड्रम जो है 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है सारगैसो सागर। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्व जो है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। अगला है, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हरिकेन। क्या कहते हैं? हरिकेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज में भारत विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो किस में नहीं है? तंबाकू में, ऑप्शन डी। बाकी कपास, गन्ना, चाय में विश्व में प्रमुख उत्पादक देश में दूसरा स्थान पर भारत है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, सही है। दूसरा है, भारत में जोग जलप्रपात उच्च जलप्रपात है, एक गलत है। अगला है, भारत की मरीना समुद्र तट तमिलनाडु में स्थित है, यह सही है। और भारत का सबसे छोटा समुद्र तट गोवा राज्य का है, यह सही है। इसका कथन सही नहीं, गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है, क्या महत्व है? जलवायु संबंधी प्रभाव, दूसरा है प्रतिरक्षा, और तीसरा है उर्वर मृदाओं का स्रोत, चौथा है नाभिकीय खनिजों का संसाधन, जो कि इसके महत्व में नहीं आता है। तो हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक ने कुर्नूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? तो ये निकाली गई है पेनेरू नदी से कुर्नूल कुडप्पा नहर निकाली गई है। अगला है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो शुक्र ग्रह की घूर्णन की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम है। अगला है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे कम प्रभावशील है? तो जो हरा रंग का जो प्रकाश का परास है जो सबसे कम प्रभावशील है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज का फास्फो
फॉस्फोरिलीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो यह होता है हेक्सोकाइनेज के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सापेक्षिक आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान है, कौन सा है सर्वाधिक सुविधाजनक मान? 50%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? अवतल झिल्ली का। किसका? अवतल झिल्ली का। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 और 4s2 है तो रासायनिक बंधन बनाने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से होंगे? 3d2 और 4s2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुलक में कौन से संघनन बहुलक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलेमिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अगला क्वेश्चन है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो यह है नर्मदा नदी से। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंध है। देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह है पंजाब। कौन है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, तो वो है तस्मानिया। कौन सा है? तस्मानिया। अगला भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो यह है 12 समुद्री मील और 21.9 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र सीमा समुद्र में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करती है क्या कहलाता है? लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 30 के 1 के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी सही है। और 30 वर्ष की आयु के व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, एक गलत है क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष पूरी हो चुका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? तो यह बना है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो ये नहीं है पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक को वापसी करना, यह राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत विकल्प है, उसका चयन करें। कौन सा गलत विकल्प है? यह है ऑप्शन डी, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव करना। ये यकृत का काम नहीं है, बाकी वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय और पित्त का बनना ये यकृत का कार्य है। अगला क्वेश्चन है हद चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवीयन प्रक्रियाओं का चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग नहीं होती है? तो अलिंदों का पुनः विध्रुवण ये स्वस्थ व्यक्ति में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दो प्रकाश स्रोत एक वर्णी कहे जाते हैं जब यदि उनमें नियत होती है पथांतर हो। क्या नियत होती है? पथांतर नियत होता है, तो दो प्रकाश स्रोत एक वर्णी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है XYZ चित्रण में दर्शाए गए चालक है नेट या शुद्ध चालक Y पर विद्युत चुंबकीय बल होगा, कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेपर के तल से दाईं ओर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो गैस जो है
अंतरा पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? तो उसका नाम है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? ये कहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक गठबंधन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार, यही नारा था ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन है एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये गलत है। दूसरा, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत है। और जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो मुगल बादशाह और विदेशी यात्री, तो इसमें हो जाएगा औरंगजेब के समय विदेशी यात्री थे मनुची, ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पहला है अपिको आंदोलन, पी हेगड़े, ये सुमेलित है। चिपको आंदोलन, एस.एल. बहुगुणा, ये सुमेलित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, ये सुमेलित है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। इसका शांत घाटी आंदोलन के नेतृत्व करता है सुगाथा। कौन है? सुगाथा कुमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो हो जाएगा सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद कर्नावालिस, फिर वेलेस्ली और उसके बाद डलहौजी। तो 1432, 1432 ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है कब से कब तक? तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1773 से 85, लॉर्ड कर्नावालिस के 1786 से 93 और लॉर्ड वेलेस्ली का है 1798 से 1805 और लॉर्ड डलहौजी का है 1848 से 1856 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। किस गुरु ने ऐसा बोला है? एक बोले हैं श्री गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? तो कौन सी जोड़ी सही है? चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, यही सही जोड़ी है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने के स्थिति को क्या कहते हैं? उसको यूरेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेमिया। अगला है, सभी यूकैरियोटिक कोशिका जीवों का संबंध किससे होता है? प्रोटिस्टा से होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं जीवों का संबंध किससे होता है? प्रोटिस्टा से। जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है, क्या कहलाएगा? अल्ट्रासोनिक कहलाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा तापमान संबंध द्वारा दिए गए ग्राफ में है, किसमें होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हो जाएगा, ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थिर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराए थे वे कौन थे? वे थे मोंटेग्यू, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सभी
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें हो जाएगा देश बंधु चित्तरंजन दास, किससे संबंधित है? देश बंधु चित्तरंजन दास की पत्नी कौन है? तो बसंती देवी। उसके बाद लाला लाजपत राय की पत्नी राधा देवी। और महात्मा गांधी के कौन सी पत्नी है? कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू की स्वरूप रानी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गोपालगंज में। कहाँ? गोपालगंज में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह निम्नलिखित में से क्या है? यह लंबी दूरी के ग्लाइड बम है। क्या है? लंबी दूरी की ग्लाइड बम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मिशेल बैचलेट को। किसको? मिशेल बैचलेट को। 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीकी ट्रूनेट का संबंध किससे है? तो ये है क्षय रोग से संबंधित है। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला है कि स्विट्जरलैंड के नोटविल शहर में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं? तो ये जीते हैं सौरभ शर्मा ने। किसने? सौरभ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जानु प्रतिक्षेप प्रतिवर्त से संबंध नहीं है? मस्तिष्क जो है उससे संबंधित नहीं है। अगला है, थाइमोसिन उत्तरदायी है। थाइमोसिन किसके लिए उत्तरदायी है? टी लसिकाणु के अधिक उत्पादन के लिए। टी लसिकाणु के अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है। हाइजेनबर्ग का किससे है? अनिश्चितता का सिद्धांत से। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव से। न्यूटन का गति के नियम और केपलर का ग्रह के गति के नियम। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा है। इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह विलयन कैसी विलयन है? अति संतृप्त। कैसी है? अति संतृप्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आशीष कुमार दास को। किसको? आशीष कुमार दास को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये IIT दिल्ली के साथ। किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। राष्ट्रपति का आदेश 1955 में। सांसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959 में। और राजभाषा अधिनियम 1963 में। और राजभाषा संकल्प 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में? चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी भारत पाक युद्ध के समय में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? तो उसका नाम है पूर्मा बनर्जी। क्या नाम है? पूर्मा बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। अगला क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर अल्मनक प्रकाशित किया जाता है, जिसके अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है? तो ये किया जाता है यूनाइटेड किंगडम से प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा PM जय सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है सांबा, जम्मू कश्मीर में जो स्थित है।
अगला है कि आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो यह है तेहरान में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अब जीएस का पोर्शन समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।